ये वीडियो जो स्पेशल हम बना रहे हैं और इस वीडियो को बनाने का पर्पस हमारा सिर्फ ये है कि ये वीडियो सिर्फ डेडिकेट है स्पेशल सागा ग्रुप के लिए और सागा ग्रुप में भी उन लोगों के लिए जो हमारे जैसे आपके जैसे पीड़ित है, परेशान हैं, जिन्होंने अपना मान सम्मान पैसा सब कुछ गंवा दिया है और आज दर बदर भटक रहे हैं, परेशान हैं, दिक्कत में हैं, आंसू भी रोते रोते सूख गए। दोस्त, आपकी गहराई को, गंभीरता को हम समझ सकते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े टॉप अचीवर थे वो आज हमारे साथ नहीं हैं। दुर्भाग्य हमारा समझ लो और उनके लिए सौभाग्य समझ लो, वो अपने आप को बचाए घूम रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ और भी जो टॉप अचीवर थे, चाहे वो हमारा कारपोरेट हो, एक्सयूवी हो, फॉर्चूनर हो, ठीक है, सारे सब गायब हैं, कोई नहीं बचा है कि जो हम लोगों का दुख दर्द सुने। देखो, और आपको यही पता है कि सागा आंदोलन के तहत हम पूरे भारत को ऑपरेट कर रहे हैं, पूरे भारत को चला रहे हैं और हमारा जो मिशन है वो ये है कि हम शांति से अपनी बात को सरकार के साथ रखें और सरकार को साथ लेकर लड़ें। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमसे ज़्यादा तजुर्बावान होंगे और उम्र दराज होंगे, अनुभव ज़्यादा रखते होंगे, लेकिन उनसे हमें अनुभव भी लेना है, अपनी बातें भी शेयर करनी, कुछ उनसे लेना है, कुछ अपने तरीके से, क्योंकि देखो ज़माना है स्मार्ट। तो मैं उन सारे लोगों की कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वो आप पहले भी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको लगता है, आज भी लगता है सागा वापस आएगा, जबकि दोस्त ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनसे मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि सागा नहीं आएगा। एक सवाल नहीं, बहुत सवाल है। सिर्फ परेशान कितना, आज 1 साल होने गया है, कहीं कहीं 4-5 महीने, एक 1.5 साल होने जा रहा है और 1 साल तो हमारे जिस सोसाइटी में हम काम करते थे LUCC में, उसको 12 महीने हो जाएंगे और 12 महीनों में दोस्त आज रिजल्ट ये है कि अपने आप को छिपा रहे हैं, है ना, कि ताकि लोग परेशान ना करें, दिक्कत ना दें। आए दिन लोग परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। लेकिन उस बीच में हम कहते हैं नहीं, हिम्मत रखो सारे लोग, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब कुछ सही होगा। बस तुम्हारे अंदर एक जोश, एक जज्बा लाने की ज़रूरत है, हिम्मत लाने की ज़रूरत है। तुम दोस्त हिम्मत नहीं पैदा कर पा रहे हो कि हम अपने सीनियर के खिलाफ़ कैसे जाएं। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, आप सिस्टम किसको जानते थे? अपने आप सोचो ज़रा, मैं सवाल पूछता हूँ आपसे और वीडियो भी सोचो, देखो और इसको समझते जाओ। आप किसको जानते थे? आपके पास पहली बार सिस्टम कौन लेके आया? फिर आपको बड़े बड़े सपने किसने दिखाए? आपको मीटिंग के लिए प्रेशराइज किसने किया? आपको बोलता था टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम से फ्यूचर है कि कौन बोलता था? ना तो समीर ने बोला, ना सागा सिस्टम ने बोला, नहीं, कैसे बोला? जो आपके पास इर्द गिर्द आपके सीनियर थे, चाहे वो स्कॉर्पियो हो, चाहे कारपोरेट हो, ठीक, चाहे एक्सयूवी हो, चाहे फॉर्चूनर हो, रेडियंस हो, चैंपियन क्लब हो, मतलब जिसने आपको इस दलदल तक पहुंचाया है, ठीक, जिसका भी चेहरा आपने देखा और जिसने भी आपको मोटिवेशन बातें की आपके ऊपर, आपको समझाया, वो सब इसके गुनहगार हैं। क्योंकि आपको पता है ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि आदमी जो सोचे, जैसे दिमाग से वो सोच ले हम बहुत परेशान हैं, उसकी बॉडी में वैसे ही हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं और उसे लगने लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान हम अकेले हैं। लेकिन वो आदमी अगर ये सोच ले कि हम परेशान नहीं हैं, हम सही हैं और हम लड़ लेंगे और हम जीत के दिखाएंगे, तो उसकी बॉडी में वो हार्मोन डेवलप हो जाते हैं, उसे लगता है कि हम जीत लेंगे। जितना आप गंभीर हो उससे कम गंभीर हम नहीं हैं, आपसे ज़्यादा ही होंगे। आप तो एक बात सोचो कि आप अगर इस दुनिया में अपने आप को इंसाफ ना दिला पाए
तो यार सोचो ये जीवन क्यों मतलब किस लिए ये सब कुछ कर रहे हो? ये सब कुछ लगे पड़े हो, दिन रात मेहनत करते हो, ये करते हो फैमिली के लिए, मतलब अपने लिए अगर बात आ गई तो दोस्त क्यों नहीं लड़ते? हम दुनिया के लिए लड़ते हैं, अपने लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्या हमारे अंदर हिम्मत नहीं बची है? क्या हमारे अंदर हौसला नहीं है? एक बार उठो, एक बार जागो और मेरा साथ दो। कुछ लोग ये बोलते हैं, कई बार सवाल लोगों ने ग्रुपों में भी किए हैं कि आंदोलन की डेट बताओ। भाई हमें किसी को दिक्कत में थोड़ा डालना है। हम चाहते हैं शांति तरीके से लड़ाई लड़ी जाए। ठीक, जो सीनियर आज सीना तान के खड़े हैं ना, उनको पहले उनकी अकल कम की जाए, उनको घुटनों पे लाया जाए। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हर ज़िले में जब तक एफआईआर नहीं होंगी, जब तक जन सुनवाई केंद्र पर एप्लीकेशन नहीं होंगी, ठीक है, जन सुनवाई ऐप पर आप जब तक वहाँ पर कंप्लेंट नहीं करोगे, और इतनी कंप्लेंट करो कि वहाँ पर कंप्लेंटों का ढेर लग जाए, मतलब सरकार को आपके लेटर को फिर सोचने पर मजबूर हो और वो उन पर कार्रवाई करें, उनको समझ में आए कि दिक्कत क्या है। बाकी देखो सरकार भी जानती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, ठीक, सारी सरकारों को पता है, सारे नेता विधायकों को पता है, ठीक है, मतलब पता सबको है, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको पता नहीं, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेना चाहता है। देखो दोस्त, एक मैं अनुभव बता दूं, कंपनी से आप नहीं जीत सकते हो, कंपनी से आप लड़ नहीं सकते हो, ब्रांड से आप नहीं लड़ सकते हो। आप लड़ सकते हो तो किससे? ये चिंदी चोर जो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, इनसे लड़ सकते हो, और इनको औकात पे लाओ। जिस दिन आप इनको औकात पे ला दिए, उस दिन ये सब कंपनी का पता बताएंगे और समीर का भी पता बताएंगे, लेकिन ना, आप वो काम नहीं कर रहे हो। आप लोग एक साथ आओ, एक छत के नीचे आओ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर साथ नहीं दोगे तो किसी न किसी दिन हम भी शांत बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारी भी फैमिली है, हमारे भी बच्चे हैं। अकेले संजय को मरने की नहीं पड़ी है। जब आप ज़िंदगी गुजार लोगे तो हम भी किसी जंगल में कमंडल पकड़ के रह लेंगे यार, मार कोई नहीं डालेगा, ना कोई खा डालेगा, लेकिन हम सोचते हैं हमारे मान सम्मान में ठेस पहुंची है, उस ठेस का जवाब हमको देना है और अपना बदला लेना है, लेकिन आप लोग सुन नहीं रहे हो दोस्त। अभी मैंने कल एक दो दिन पहले ग्रुप में सागा फाइटर के काफ़ी लोग जुड़े थे और मैंने उनको 78 लोगों को निकाला है। 78 लोगों में से ऐसे भी लोग होंगे जो ईमानदार होंगे, हो सकता है वो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली, वो 78 लोग हमारे किसी काम के नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पता है वो इधर की बात सुनते हैं आंदोलन करो, उधर की बात सुनते हैं कि नहीं सागा वापस आएगा, वो बेचारे बीच में ये वाला काम कर रहे हैं, ताली बजाने वाला, और कोई काम नहीं कर पा रहा है। मेरी बात लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं दोस्त बोलता हूँ, इसलिए मैं बहुत सबसे ज़्यादा ख़राब हूँ। मेरे ज़िले में सारे लोग, सारे सीनियर्स मेरे ऊपर निशाना बना के बैठे हैं, सबका मैं मतलब अकेले मैं सबका बुरा हूँ। क्यों? क्योंकि हम बात बोलते हैं दोस्त, बात बोलने वाला, बात कहने वाला, मुंह पे बात कहने वाला हमेशा बुरा होता है, होता नहीं है, लगता है लोगों को, जबकि मुंह पे वो बोली हुई बात हमेशा साफ सुथरी होती है, बीच में वो वाला काम नहीं करती है। मीठी मीठी बातें जो करता है ना, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। मुंह पे बात जो करता है वो हमेशा साफ सुथरी बात करता है, उसकी बात में जरा सी भी इतनी सी मिलावट नहीं होती है। तो आप मेरा साथ दो सागा आंदोलन में, ठीक, और हमको लड़ना सरकारी हिसाब से ही है, यही बता दें हम आपको। हम किसी भी आदमी को जेल भरो आंदोलन के तहत नहीं ला सकते हैं कि नहीं, हर किसी की फैमिली, हर किसी के बच्चे, हर किसी के माँ बाप हैं, छोटी मोटी दुनिया सबकी है अपनी अपनी, ठीक। मैं तो चाहता हूँ कि हम सब मिलके लड़ें, एक साथ लड़ें, और मुझे भरोसा है और मैं ऊपर वाले पे भरोसा करता हूँ। आप करते हो ना करता हूँ, मैं करता हूँ, क्योंकि मैं जब परेशानी में था मुझे ऊपर वाले ने निकाला, इसलिए मैं बिलीव करता हूँ गॉड पर, और मैं कहता हूँ, मैं करता हूँ, आप भी करो, क्योंकि जाने अनजाने में ऊपर वाला हमारे साथ जो करता है ना, वो बहुत अच्छा करता है। उम्मीद कभी मत हारो, जो भी होगा अच्छा होगा। फिर
और इस सोच के साथ लग जाओ। जैसे हमने पूरे भारत में बिगुल बजा दिया सागा आंदोलन का, तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेरा साथ दो और सागा आंदोलन के तहत पूरे हिंदुस्तान में, अपने ज़िले में, अपने तहसील में, अपने क्षेत्र में बिगुल बजा दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मीटिंग करो, उनको समझाओ कि तुम्हारा सत्य क्या है, तुम्हारे साथ एक्चुअली हुआ क्या है। लेकिन इस बात के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे हुए हैं, एक दूसरे पर शिकायत कर रहे हैं, एक दूसरे पर सवाल पूछ रहे हैं कि पैसा कब मिलेगा। भाई पैसा या तो समीर अग्रवाल दे सकता है या सरकार दे सकती है। अगर आप ग्रुप में ये सवाल पूछते हैं कि पैसा कौन देगा, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। ग्रुप में सवाल कोई नहीं पूछेगा कि पैसा क्यों नहीं, कौन देगा, कब मिलेगा। भाई तो हम सब आपके जैसे पीड़ित हैं और हम चाहते हैं हम सब लोग एकत्रित हों, एकजुट, एक छत के नीचे हों और एक आंदोलन करें और एक लड़ाई लड़ें। मुझे भरोसा है कुछ न कुछ रिजल्ट ज़रूर होगा। रिजल्ट तब नहीं निकलेगा जब हम कुछ नहीं करेंगे, रिजल्ट तब निकलेगा जब हम कुछ करेंगे। लेकिन आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हो, आप लोग मेरा मन से साथ नहीं दे रहे हो, दिखावटी साथ दे रहे हो। और दिखावटी साथ आप दोगे तो हम पहचान तो लेंगे ही लेंगे, और पहचान लेते ही हैं। हम जो बोलते हैं आप नहीं बोल पाते हो। आपको मेरे साथ आना चाहिए, आगे हम चल रहे हैं ना। आप लोगों को मेरा साथ देने में क्या दिक्कत है? क्या मैं संगठनों की तरह पैसा मांगता हूँ आपसे कि आप मुझे पैसा दे दो? नहीं, मुझे आपका दर्द पता है कि मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी देश, किसी भी ज़िले में हो, जिसने ईमानदारी से काम किया, आज वो पैसे के लिए परेशान है, दुखी है। अगर वो 100 रुपये भी खर्च करता तो उसको यहाँ दर्द होता है। उससे समझ नहीं आता कि 100 रुपये से क्या ऐसा कर दें जिससे हमारे परिवार चल पाए। मैं इस दुख दर्द को समझता हूँ। आप अपने दुख दर्द को समझो और अपने इस दुख दर्द को आग में बदलो, आग में। बहुत लोग अनुभवी हैं, लेकिन किसी ने आगे आने की कोशिश नहीं की कि कोई ऐसा व्यक्ति आगे आए जो आंदोलन करे, जो सरकार से लड़ाई लड़े, सरकार से सवाल पूछे और उन ठगों बेईमानों से सवाल पूछे कि आखिर क्या कमी रह गई थी हमारे भरोसे में। हमने आप पर भरोसा किया और आपने हमारे पीठ पीछे छुरा भोंक दिया। आपको जब पता था सिस्टम, दिक्कत है सिस्टम में, तो आप हमें पहले बता देते। कम से कम 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 5 लाख, 10 लाख हर व्यक्ति पर लायबिलिटी कम होती, लेकिन इन कमियों ने बताया नहीं। दोस्त, अपने गुस्से को आग में बदलो। जब आग में बदलोगे तब कुछ होगा। उन सीनियर्स के खिलाफ एक्शन लेना शुरू करो और जहां मिल जाएं बेइज्जत करो। अभी तक बहुत फूलों की माला पहनाई है, अब जूतों की माला पहनना ज़रूरी है। तो साथियों, उम्मीद मत हारो, हम सब एक साथ हैं, एकजुट होकर काम करेंगे। जैसे मुझे भरोसा है वैसे आपको भी भरोसा होना चाहिए कि हम सब जीतेंगे मिलके। मुझे भरोसा है हम जीतेंगे, जैसे मुझे भरोसा है वैसे आप भी भरोसा रख लो कि जीतेंगे, और मुझे भरोसा गारंटी है कि आप जीतेंगे। लड़ाई तो लड़ो, हार जीत तो बात की बात है। जैसे आप सोचते हो कि नहीं होगा क्या, तो अंततः अंत किसी का सोचना चाहिए। जैसे अंत आप सोचते हो कि किसी का अंत ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, तो मेरा भी अंत मालूम क्या है? मैं लास्ट में यही सोच लेता हूँ, जब मुझको हारना ही है तो शांत नहीं, लड़के हारेंगे। लड़के हारेंगे, लोगों की नींद हराम कर देंगे, लोगों को बता देंगे कि आज अगर हम दिक्कत में हैं, हम बर्बाद हैं, तो तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरा भारत जागे, पूरा भारत उठे। ठीक जहाँ जिन जिन राज्यों में सिस्टम था, सब लोग एकजुट हों और मेरे साथ आइए, मेरा साथ दीजिए। मैं आपसे साथ ही मांग रहा हूँ, पैसा नहीं मांग रहा हूँ दोस्त संगठनों की तरह कि आप 500 रुपया दे दो सदस्यता ग्रहण कर लो, 600 रुपया दे दो सदस्यता ग्रहण कर लो, 1100 दे दो लाइफ टाइम हो जाएगी।
पैसा नहीं चाहिए आपका, आपका साथ चाहिए। अगर आप वो भी नहीं दे पा रहे हो तो धिक्कार है आपके ईमान पर। तो आपके साथ जो हो रहा है फिर वो सही हो रहा है। दोस्त, सीने में आग जलती है जब अपने आप को रिमाइंड करते हैं क्या ज़िंदगी थी, आज क्या हो गए। आज वो ज़िंदगी हो गई कि धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का, किसी लायक नहीं बचे। जब तक काम लायक थे, जब तक काम करते थे सब पूछते थे। आज रिश्तेदारी ख़त्म हो गई है, आज फैमिली रिलेशन ख़त्म हो गए हैं। जो अपने आप को, जो हमें बहुत खास मानते थे, हम सब ऐसे होंगे। जो आपको हमें अपना खास मानते थे, आज वो फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं, और बात करते हैं तो सीधा पैसा मांगते हैं। कोई इंसान अपना पैसा नहीं भूल सकता है। दोस्त, उठो, जागो, साथ दो, लड़ाई लड़ो, हर ज़िले में मीटिंग करो, डे फिक्स करो कि कौन से डे में हर ज़िले में या हर राज्य में अलग अलग अपने मार्केट के हिसाब से देखो छुट्टी किस दिन रहती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करने लगे होंगे। तो हम नहीं चाहते किसी की रोजी रोटी, किसी की दिहाड़ी छूट जाए। आप अपना काम करो, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे के लिए मीटिंग में दोस्त जाओ। अगर समय नहीं है तो आदमी चाह ले तो क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बस आप चाह लो। आप चाहते नहीं हो, यही दिक्कत है। अलग अलग ज़िलों में मीटिंग करो, अलग अलग टाइम अपना फिक्स कर लो कि किस दिन क्या क्या करना हो, क्या क्या होना है, और उसके टाइम निकाल के जाओ, एकजुट हो जाओ। नहीं तो दिक्कतें आगे और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और ये सीनियर्स चाहते हैं कि दिसंबर तक अगर इनको रोक के रख लिया तो फिर हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और हमको दिसंबर से पहले ही सब कुछ करना है। डेट हम आपको फिक्स करके बता देंगे। कुछ हमारे टॉप सीनियर लीडर हैं, जो हमारा मतलब 50 सदस्यीय टीम में लोग, हमारे कुछ मुख्य लोग हैं, उनको हमने डेट भी बता दी है कि कौन से महीने में करना है। ग्रुप पे इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि अगर हम अभी सारा सब कुछ बता देंगे तो सब कुछ प्लान हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, लोगों तक पहुंच जाएंगे और वो अपने आप को बचा लेंगे। नहीं, अचानक एक्शन होगा, अचानक सडनली, और करके दिखाएंगे। दोस्त, हम ईमानदार हैं, हम बेईमान नहीं हैं, हम चोर नहीं हैं। हमने पैसा लिया है और पैसा जमा किया है। और कोई भी साथी, डरने की ज़रूरत नहीं है। आंख में आंख डाल के बात करो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिस ज़िले में किसी पर कोई परेशान करता है, उस ज़िले में एक ग्रुप बनाओ और एकजुट हो जाओ, सारे लोग एकत्र रहो। किसी को कोई दिक्कत होती है, सारे लोग एक साथ पहुंचो। जब आप किसी के साथ खड़े होगे तब आपके साथ कोई खड़ा होगा। तो मैं चाहता हूं कि सारे लोग एकजुट हो जाओ, एकत्र रहो, और जीत तय पक्का है। ठीक है, थैंक यू।